तो बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बता दें, नक्षत्र न्यूज की खबर पर फिर लगी मुहर। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में उन्हें एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। तो सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसका बस औपचारिक ऐलान भर ही रह गया है। चलिए हम सीधे रुख करेंगे बिहार से। स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। मरगूब, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है, वरना फाइनल है कि सम्राट चौधरी ही अब बिहार की कमान संभालेंगे? सुबह चलाई थी, हमारे खबर पर मोहर लग गई है और अभी भी उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा ट्वीट कर दिया है। ट्वीट करके कहा है कि सम्राट चौधरी जी, आपको नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। और इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट ने क्लियर कर दिया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होने जा रहे हैं। बस औपचारिकता, महज औपचारिकता इस बात की कि सेंट्रल हॉल में शिवराज सिंह चौहान सभी लोगों के सामने यह घोषणा करेंगे कि नेता विधायक दल के तौर पर सम्राट चौधरी को चुना जाता है, जिस पर सभी विधायक अपनी सहमति देंगे और फिर सम्राट चौधरी जाकर के बिहार के लोक भवन में राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल 11 बजे दिन में सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो नीतीश कुमार ने जो वादा किया था, वो वादा नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया। नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी, और अब सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का अभी ट्वीट आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए के घटक दल के सब बड़े नेताओं में से हैं। उनका ट्वीट है कि सम्राट चौधरी जी, नई जिम्मेदारी के लिए आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामना। तो हमने जो खबर सुबह चलाई, उस खबर पर मोहर लगी। हमने कल भी कहा था कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे। हमने अभी से आधे घंटे पहले खबर ब्रेक किया कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। नक्षत्र न्यूज की खबर पर मोहर लगी और अभी उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट ने हमारी खबर को पुख्ता कर दिया और फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। जी मरगूब, सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगने की कयास जो है वो पहले से ही चल रहे थे, आज उस पे मुहर लग ही जाएगा, कुछ देर का इंतजार है। ऐसे में जो समीकरणों की बात अगर की जाए, वो उसमें कितना बदलाव बिहार की सियासत में देखा जा सकता है? देखिए, बिहार की सियासत में समीकरण में बदलाव अभी तो कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि यह सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेगी। चलिए हम यहाँ रोकेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ अहम फैसला, बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी। तो आखिरकार औपचारिक ऐलान कर दिया गया है, मुहर लग गई है सम्राट चौधरी के नाम पर। बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी। बीजेपी विधायक दल के बैठक में विधायक दल का नेता चुने गए हैं। सम्राट चौधरी अब बिहार के कमान संभालेंगे और अगले सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम पुख्ता हो गया है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। राज्यपाल ने नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा लोक भवन में पहुंचकर राज्यपाल को दिया और राज्यपाल ने इस्तीफा को स्वीकार कर लिया है। इस्तीफे को लेकर नीतीश कुमार का पोस्ट भी आया है। उन्होंने कहा है, 2005 से राज्य में कानून का राज्य रहा, हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। बिहार काफी आगे बढ़ेगा। तो ये मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया है। राज्यपाल को आज इस्तीफा नीतीश कुमार ने दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार भी किया। उसके बाद नीतीश कुमार ने यह पोस्ट कर लिखा है, 2005 से राज्य में कानून का राज रहा, उन्होंने लगातार विकास किया। 7 निश्चय 3 का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि बिहार काफी आगे बढ़ेगा। नई सरकार को हमेशा उनका मार्गदर्शन और सहयोग रहेगा। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे सहयोगी मरगूब आलम का। मरगूब, अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है कि बिहार के ही सम्राट होंगे और अगली कमान जो है अब सम्राट चौधरी के ही हाथ होगी।
सम्राट युग की शुरुआत, नीतीश युग का अंत। नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। हमारी खबर पर मोहर हमने पहले लगाई, उसके बाद हमारे सूत्रों ने लगाई, और अभी से थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट ने लगाई, और अभी भी बीजेपी विधायक दल का उन्हें नेता चुना गया, और वो अब एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, और आने के बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और फिर यहाँ से सीधे राजभवन जाएंगे, जहाँ वो दावा पेश करेंगे। कल 11 बजे दिन में उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन दिला देंगे। सम्राट युग का शुरुआत हो गया। बिहार में बीजेपी का एक मुख्यमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक जो जानकारी संभवतः है विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को बनाया जाएगा। और फिलहाल इस तरह से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, और नीतीश कुमार का इस्तीफा होने के बाद अब नीतीश युग का अंत हो गया है। फिलहाल थोड़ी देर में एनडीए विधायक दल की बैठक में पूरी उसकी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि हमने पहले ही खबर चला दिया कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। स्नेहा, चलिए बने रहिए हमारे साथ मरगूब। अब क्योंकि बीजेपी युग की शुरुआत हो गई है, बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है कि सम्राट चौधरी अब अगले सीएम होंगे। चलिए हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सचिन तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सचिन, बड़ी घोषणा कर दी गई है, आज बिहार के लिए बहुत ही अहम दिन है। सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में राज करेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल स्नेहा, अब आज से कह सकते हैं कि नीतीश युग की अंत हो गई और नए युग की शुरुआत हो गई। अब सम्राट युग की आज से शुरुआत हो गई, और बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से जो है वो विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि सम्राट चौधरी हैं अगले मुख्यमंत्री होंगे। कुछ ही देर में जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, एनडीए विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा, और सम्राट चौधरी का जो नाम है वो सामने लाया जाएगा, सर्वसम्मति सामने लाया जाएगा। उस नाम में जो है वो सम्राट चौधरी के बैठक में जो है सम्राट चौधरी के नाम पर घोषणा की जाएगी, और सम्राट चौधरी ही बिहार के अब अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि सम्राट चौधरी का नाम पहले से ही चर्चा में था, एक नंबर पे सम्राट चौधरी ही चल रहे थे, लेकिन अंततः जो है वो सम्राट चौधरी के नाम पर ही जो मोहर लग चुका है। सम्राट युग की जो है बीजेपी युग की जो है वो शुरुआत बिहार में हो चुकी है, नीतीश युग की अंत हो चुकी है। आज से जो है वो नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, और सम्राट चौधरी जो है वो नए मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। कुछ ही देर में जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में सम्राट चौधरी का नाम का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा, और कल जो है वो सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सचिन, क्या मंत्रिमंडल में भी बदलाव को लेकर कुछ जानकारी आ पाई है? बिल्कुल स्नेहा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही है कि वही जो बीजेपी के कोटे के मंत्री थे वो जेडीयू कोटे के मंत्री बनेंगे, और जेडीयू कोटे के मंत्री थे वो बीजेपी कोटे के मंत्री बनेंगे। वो ज्यादा उसमें ये फेरबदल नहीं की गई है, वो लगभग वही मंत्री दोहराए जाएंगे। हालांकि कुछ उसमें बदलाव किए जाएंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो विजय चौधरी का, माफ कीजिएगा, विजय चौधरी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि दो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि निशांत को लेकर भी चर्चा तेज है कि निशांत कुमार भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन निशांत कुमार कई वजह से उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब ये नाराजगी जो है निशांत कुमार जो है वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। अगर निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री होते हैं, अगर सहमति जताते हैं मुख्यमंत्री बनने का, तो दो उप मुख्यमंत्री जो है वो जैसे बीजेपी कोटे में 2 मुख्यमंत्री थे, वैसे जेडीयू कोटे से 2 मुख्यमंत्री जो है वो दोहराए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन। तो सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता भी चुने गए हैं, और औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है उनका नाम बिहार के अगले सीएम के तौर पर। तो नीतीश कुमार ने आज ही अपने पद पर से इस्तीफा दिया, राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार किया। उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी चुने गए हैं, और अगले सीएम के तौर पर औपचारिक ऐलान सम्राट चौधरी के नाम की हो गई है। चलिए एक बार फिर से हम बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम का रुख करेंगे। मरगूब, जैसा कि निशांत कुमार का नाम काफी बढ़ चढ़कर आगे आ रहा था, जेडीयू दल के जितने भी नेता थे सभी की ये इच्छा थी कि निशांत सक्रिय राजनीति के साथ साथ कोई पदभार भी संभाले, लेकिन सक्रिय राजनीति में उन्हें एंट्री तो मिली, लेकिन क्या संभावना है कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकेगी? देखिए, नीतीश कुमार के बेटे को मंत्रिमंडल में जगह न मिले ये कहाँ से हो सकता है? वो खुद चाह रहे हैं कि वो नहीं मंत्री बने, वो मंत्रिमंडल में कोई पद नहीं पाए।
लगातार उन्हें मनाने का दौर चल रहा है। वो नहीं माने तो 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, दोनों का नाम आ रहा है। उन्हें मनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। कल रात तक वो मान गए थे, लेकिन सुबह के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा, मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होऊंगा। अब एक ही आशा है, नीतीश कुमार के कहने के बाद ही वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक जानकारी हमारे पास यही है। फिलहाल उन्होंने मना कर दिया है और जनता दल की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक विजय चौधरी, एक विजेंद्र यादव। फिलहाल निशांत ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है और अब सब कुछ साफ है। अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कल 11 बजे दिन में नई सरकार का उदय, उसके साथ ही नीतीश युग का अंत हो जाएगा। स्नेहा, देखिए बड़ा बदलाव है मरगूब, और चलिए हम एक बार रुक करेंगे, आपको बने रहिए हमारे साथ मरगूब। हम दीपक, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। दीपक, आखिरकार सम्राट युग की शुरुआत हो गई है और नीतीश युग का अंत हो गया है। बिल्कुल स्नेहा, देखिए अब लगभग नाम की घोषणा हो चुकी है। जो एनडीए में सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो भी बधाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए अभी तक सम्राट चौधरी अंदर ही हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में, और तमाम जो नेता हैं, विनोद तावड़े, शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम लोग अंदर ही हैं और अभी बातचीत चल रही है। थोड़ी देर में आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी और बीजेपी मुख्यालय के बाहर गहमागहमी बढ़ गई है। तमाम आला अधिकारी और जो पुलिस सुरक्षा है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि देखिए अब नीतीश कुमार तो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं और अब बीजेपी को फैसला लेना था। बीजेपी ने फैसला भी ले लिया कि अब सम्राट चौधरी ही बिहार के नए सम्राट होंगे। और सबसे दिलचस्प बात है, देखिए अगर सम्राट चौधरी को लेकर लगातार जिक्र हो रहा था, सम्राट चौधरी का थोड़ा सा अगर राजनीतिक बैकग्राउंड देखें तो ये आरजेडी से निकले हुए नेता हैं। राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी रहे, उसके बाद ये जनता दल यूनाइटेड में गए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में जीतन राम मांझी की पार्टी में भी रहे और फिर बीजेपी में रहे। और सम्राट चौधरी को लेकर ये भी एक सच है कि इन्होंने अपना मुरैठा इसलिए बांधा था, एक कसम खाया था कि भाई हम नीतीश कुमार को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे, उन्हें सत्ता के सिंहासन से उखाड़ फेंकेंगे। अब जिस भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले कैलाशपति मिश्र हुआ करते थे, जिन्होंने कभी सपना देखा था कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो, जब विधानसभा चुनाव हो रहा था उस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने भी बापू सभागार में कह दिया था कि हर कार्यकर्ताओं का सपना है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। उस दौरान काफी विवाद भी हुआ, जेपी नड्डा ने किसी तरीके से उन तमाम चीजों को संभाला था। लेकिन देखिए अब वो दिन भी आ गया जब अब बीजेपी का अब कुछ घंटे में अपना मुख्यमंत्री होगा और बिहार में और सम्राट युग की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि देखिए राजनीतिक विश्लेषकों का उसी दिन अनुभव हो गया था कि चीजें अब बदल रही। जिस दिन नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ दिया और उसके बाद सम्राट चौधरी गृह विभाग के बॉस बने, उसी दिन से तमाम चीजें बदलनी शुरू हो गई। लेकिन बड़ा सवाल है कि भाई सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी नहीं रहे कभी, वो 2-3 पार्टियों में रहे और अचानक से आना और उसके बाद चीजों को बना लेना, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होना और होम मिनिस्ट्री तक अब मुख्यमंत्री के तौर पर, मतलब एक बड़ा कह सकते हैं ना, ये एक विश्लेषण और एक रिसर्च शोध का भी विषय है कि आखिर बिहार में और भारतीय जनता पार्टी में इतने कम समय में सम्राट चौधरी ने ऐसा क्या किया कि जिस नीतीश को हटाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था, वही नीतीश कुमार आज इस बात को लेकर अड़ गए भारतीय जनता पार्टी के सामने कि भाई सम्राट अगर सीएम रहेंगे तभी हम इस्तीफा देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। और मजबूरन बीजेपी को मानना पड़ा कि चलिए ठीक है, हम सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अब तो डिसीजन हो चुका है। अब कुछ देर में कह सकते हैं आज नहीं कल शपथ ग्रहण होना है लोक भवन में, तमाम वहां पे तैयारियां कर ली गई। पटना के जो जिलाधिकारी थे, एसएसपी थे, वो तमाम निरीक्षण भी करके जायजा भी ले रहे हैं। तो अब थोड़ी देर में जब सम्राट निकलते हैं, क्या कुछ मीडिया से बातचीत करते हैं स्नेहा, उसको भी हम बताएंगे और दिखाएंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। स्नेहा, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए दीपक। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव बिहार में हुआ है। बिहार के नए सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी चुने गए हैं और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पहले बातें आ रही थी कि नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे उसके नाम पर ही मुहर लगेगी, वही बिहार का अगला सीएम होगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पसंद सम्राट चौधरी हैं और नीतीश कुमार के कारण ही सम्राट चौधरी का नाम जो है वो सामने आया है अगले सीएम के तौर पर। एक बार फिर से हम मरगूब आलम का रुख करेंगे। मरगूब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी रहे, ऐसे में अब
जबकि एक बड़ा बदलाव बिहार में देखने को मिल रहा है। बीजेपी का युग शुरू हो गया है। ऐसे में जो पावर शिफ्ट की अगर बात की जाए वो पूरी बीजेपी के हाथ में जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये कहा है कि मार्गदर्शन उनका और सहयोग नई सरकार के साथ हमेशा रहेगा। लेकिन क्योंकि अब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चलेगी, कह सकते हैं पूरा पावर शिफ्ट जो है अब बीजेपी के हाथ जाएगा। देखिए, पावर शिफ्ट तो बीजेपी के हाथ जाएगा, लेकिन उस पर अधिकार रहेगा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार सरकार की मॉनिटरिंग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, उसमें जेडीयू के मंत्री मौजूद रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो स्वाभाविक बात है ना कि कोई पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि एक बार नीतीश कुमार अगर किसी बात के लिए अड़ गए या किसी बात के लिए बिदक गए, एक वर्ड होता है बिदक गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वर्ड नहीं है स्नेहा, लेकिन ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर नीतीश कुमार को फिर संभाल पाना दिक्कत होता है, आप उसे नहीं संभाल पाइएगा। इंडिया गठबंधन उन्होंने छोड़ दिया। इंडिया गठबंधन को किसने ट्रैक पर लाया था? नीतीश कुमार ने लाया था। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार थे। देखिए, एक बार भी छोड़ दिया उन्होंने। और नीतीश कुमार का निकलना, इंडिया गठबंधन सरकार में नहीं आई, नहीं तो इंडिया के केंद्र में सरकार में रहती नीतीश कुमार होते तो नीतीश कुमार को नजरअंदाज नहीं किया जाता था जब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में है। पावर होगा बीजेपी के पास, लेकिन वो पावर शिफ्ट पूरी तरह नहीं होगा। उस पावर पर पूरी तरह से नज़र नीतीश कुमार की रहेगी। और नीतीश कुमार उस पावर का अगर मिसयूज होगा तो नीतीश कुमार की पार्टी उसका विरोध भी कर सकती है, मैं बता देता हूँ। अब तो तस्वीर भी साफ है, सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं भी नहीं। राजनीतिक तौर पर जन्म राष्ट्रीय जनता दल में हुआ, मंत्री राष्ट्रीय जनता दल में बने, राबड़ी देवी के शासनकाल में मंत्री थे। तेजस्वी यादव का अभी बयान आ गया कि बीजेपी में कोई नेता नहीं है, हमारे नेता को लेके मुख्यमंत्री बना दिया। लालू जी के पाठशाला में पढ़े लिखे हैं, लालू जी ने पढ़ाया राजनीति का खगा। तब इसी से समझ आए कि बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री, कोई आदमी नहीं जो मुख्यमंत्री बने। हमारे पार्टी के लोगों को जो ले गए उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो स्वाभाविक बात है स्नेहा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। पावर शिफ्टिंग के बाद बिहार में नहीं होती है, सब कुछ पर नीतीश कुमार की नजर रहेगी, नीतीश कुमार की देखरेख में सरकार चलेगी। स्नेहा, मरकूब, यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि इतने सारे नाम रेस में आगे थे, ऐसे में सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी ही क्यों? नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार ने कह दिया था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी पसंद सम्राट चौधरी है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले अंजना से कहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार को अभी किसी हालत में नाराज नहीं कर सकती। नीतीश कुमार को नाराज करने का सवाल ही, चूंकि नीतीश कुमार ने गद्दी छोड़ा 2025 से 30 नीतीश के चेहरे पर वोट मिला, तो उसके बावजूद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के कहने पर छोड़ दिया। या हो सकता है अपने मन से छोड़ दिया हो, लेकिन छोड़ा तो। कौन मुख्यमंत्री का पद छोड़ के राज्यसभा जाता है राजनीति में, हमें बता दीजिए। तो नीतीश कुमार को नजरअंदाज नहीं कर सकती बीजेपी। नीतीश कुमार की जो पसंद थी उस पसंद पर मोहर लग गई और सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी के अंदर बहुत तूफान था, बहुत लोग विरोध कर रहे थे, बहुत ज़्यादा विरोध का एक पावर सेंटर खुला हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार अड़े हुए थे। नीतीश कुमार की पसंद थी, उसे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया और उस पर मोहर लग गई। और अब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पहली पसंद बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं।